दुबई गोल्डन वीज़ा क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना होता है और फैमिली के किन किन लोगों को दुबई गोल्डन वीज़ा में हम ऐड कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा की कैटेगरी ये होती है कि एक तो आप प्रीमियम बंदे भी हों, यानी कि आप इन्वेस्टर हों, उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, या फिर ये कि आप कोई टैलेंट लेकर आ रहे हो, या कोई ऐसी चीज लेकर आ रहे हो जिससे उसकी गवर्नमेंट की इज्जत में इजाफा हो, या मैं कोई बड़ा नाम हूं जिस वजह से मेरी एक पहचान है, तो लोग मुझे हंसकर गोल्डन वीजा देंगे। गोल्डन वीजा की क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी 2 मिलियन दिरहम की वहां पर लें और उसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने 2 मिलियन दिरहम आपने आज ही देने। बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको 20% के ऊपर, 10% के ऊपर, 30% के ऊपर जो है वो आपको गोल्डन वीजा ग्रांट कर देती है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स डेवलपर ने देने हैं, ग्रांट गवर्नमेंट ने। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बेसिकली 2 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होती है। इसके अलावा गोल्डन वीजा में वो लोग भी क्वालिफाई करते हैं जो थोड़े से रिसर्चर्स हैं, हाई स्किल्ड में आते हैं या हाई स्किल्ड एजुकेशन रखते हैं। इसके अलावा अगर उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड हीरोटिक है, यानी कि कोई हीरोज हैं कोई अपने अपने मुल्क के, या कोई एक पब्लिक कोई उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो लोग भी बेसिकली गोल्डन वीजा के लिए एप्लीकेशन के लिए अहल हो सकते हैं। खास बात इसकी गोल्डन वीजा की ये भी आ जाती है कि अगर आपके चाइल्ड एम्प्लॉई हैं या वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो अंडर 30 एज के अंदर हैं तो वो गोल्डन वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी पेरेंट्स की एज के कोई मसला नहीं, जैसे आपको कैरेबियन में मसले मसाइल होते हैं ना कि आज भी कम से कम 55 ईयर एज हो तो भी आप अपनी सिटीजनशिप के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से दुबई में या यूए के गोल्डन वीजा के अंदर ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स की एज के कोई हवाले से कोई इशू हो। सिर्फ और सिर्फ अगर लिमिटेशन है तो आपके बच्चों के हवाले से है, वो ये है कि वो अंडर 30 होने चाहिए और इसका जो टेन्योर है इतना लॉन्ग लास्ट होता है, वो तकरीबन 10 ईयर्स तक आपको बेसिकली ग्रांट किया जाता है। की फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर ये हैं कि एक तो आपको सेकंड होम मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 85% लोग वहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते हैं, उनका मुल्क चला ही इमिग्रेंट्स रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो पॉलिसीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स की फेवर्स में रहती हैं। हमेशा लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स के बिजनेस वहाँ से स्टार्ट कर लिए हैं। टैक्सेशन है, टैक्सेशन फ्री है बेसिकली। आप जितना मर्जी महंगा बेच दें, आज 2 मिलियन दिरहम का आपने अपार्टमेंट लिया है, कल को आप 5 मिलियन दिरहम का बेच दें तो 3 मिलियन दिरहम आपको जो कैपिटल गेन हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं चार्ज करेगी। इतनी रिच गवर्नमेंट है, आपको कहाँ से मिलेगी।